हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद नलनी में। तो दोस्तों, आज हम क्या करेंगे ना, जो भारतीय इतिहास से संबंधित जितने भी प्रश्न जो हैं वो अलग अलग प्रकार के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वनडे एग्ज़ाम में, चाहे वो यूपीपीएससी हो, चाहे वो यूकेपीएससी हो, चाहे वो एमपीपीएससी हो, यूके ट्रिपल एससी हो, उत्तराखंड के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, ये जो है एक इम्पॉर्टेंट सीरीज होने वाली है। तो आप लोग इसको बिल्कुल स्किप मत करिए और इसको देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य जो है वो किसने प्रारंभ किया था? तो सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य प्रारंभ किया था हिंद यवन शासकों ने। किसने किया था? हिंद यवन शासकों ने किया था। दूसरा है, ब्राह्मी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो सर्वप्रथम जो पढ़ा था, जो अशोक के अभिलेख हैं, पहली बात तो ये है कि वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। तो इनको सर्वप्रथम पढ़ने का जो श्रेय जाता है वो जाता है जेम्स प्रिंसेप को। सेकंड क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो जो पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी, तो वो अध्यक्षता की थी आपकी मोगल पुत्तिस ने। ठीक है। तो पहली हुई थी राजगृह, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र, एंड फिर फोर्थ जो हुई थी वो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। ठीक है। तो जो तीसरी बौद्ध संगीति थी, इसकी अध्यक्षता किसने करी है? मुगल पुत्तिश ने करी है। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो भारत में सबसे पहले जो सोने के सिक्के चलाए थे वो चलाए थे कुषाण शासक था एक, विमकड फिसेस। उन्होंने क्या चलाए थे? सोने के सिक्के चलाए थे। फिर आता है आपका सूर्य देवता सविता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें है? तो सूर्य देवता जो सविता है, उनको समर्पित प्रसिद्ध जो गायत्री मंत्र है उनका उल्लेख है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता जिसमें सविता कहा गया है, उनको गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तो तीसरे मंडल में है ऋग्वेद के। फिर यात्रियों का राजकुमार और वर्तमान शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार और वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है वहनसांग को। फिर आता है, तमिल साहित्य में जो राष्ट्रीय काव्य के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है, मतलब तमिल साहित्य का काव्य किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है शिल्पादिकारम को। ठीक है। और शिल्पादिकारम की रचना किसने करी है? इलैंगो आदिकल ने। तो दोस्तों, इसमें आप लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी भी मिलेगी उस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। तो तमिल साहित्य में राष्ट्रीय काव्य के रूप में मान्यता किसको प्राप्त है? शिल्पादिकारम को प्राप्त है। और इसकी जो रचना करी है वो किसने करी है? इसकी रचना करी है एक तमिल साहित्यकार है, शिल्पादिकारम। फिर आता है, भारत में परमाणुवाद का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में परमाणुवाद का संस्थापक माना जाता है महर्षि कणाद को। फिर आता है, मत विलास प्रहसन नामक नाटक की रचना किसने करी है? तो मत विलास प्रहसन की रचना करी है आपकी एक पल्लव शासक थे, महेंद्र वर्मन प्रथम। तो महेंद्र वर्मन प्रथम ने करी है मत विलास प्रहसन की रचना। किसने करी है? मत विलास प्रहसन की रचना किसने करी है? महेंद्र वर्मन प्रथम ने करी है, जो कि क्या है, आपके पल्लव शासक हैं। फिर आता है आपका, गंगा कोंड चोल की उपाधि किसने धारण करी है? कोंड चोल जो है ये धारण करी है दक्षिण भारतीय राजा राजेंद्र चोल ने। तो दक्षिण भारतीय एक राजा है राजेंद्र चोल, जिन्होंने की गंगा कोंड चोल की उपाधि धारण करी थी। फिर आता है, तेलुगु साहित्य का क्लासिकल काल किसे माना जाता है? तो तेलुगु साहित्य का जो स्वर्ण पीरियड माना जाता है, तो वो माना जाता है आपके कृष्णदेव राय के काल को। तो तेलुगु साहित्य का किसको माना जाता है? कृष्णदेव राय के शासनकाल को। फिर है, दारुल सफ़ा एवं दीवान ए खैरात जो विभाग है, इसकी स्थापना किसने करी है? तो दारुल सफ़ा एवं दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना करी है आपकी फिरोज शाह तुगलक ने। फिर आता है, हुमायूं के दरबार में दो प्रसिद्ध ईरानी चित्रकार कौन थे? हुमायूं के दरबार में प्रसिद्ध ईरानी चित्रकार थे अब्बू समद और मीर सैयद अली। तो हुमायूं के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? अब्बू समद और मीर सैयद अली। फिर आता है, मुगल सेना में मनसबदारों एवं सैनिकों की नियुक्ति तथा उनके वेतन, प्रशिक्षण एवं अनुशासन की जिम्मेदारी का निर्वाह कौन करता था? वो करता था मीर बख्शी। मीर बख्शी क्या होता था? सैन्य प्रमुख होता था मुगल सेना में, और इनका करता था। फिर आता है, पित्रादूरा तकनीक जो है, पित्रादूरा का मतलब है कि पत्थरों पर जो जवाहरात जड़ने का काम हुआ था, सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया है, मतलब किस मकबरे में किया गया है? तो पित्रादूरा तकनीक का जो सर्वप्रथम प्रयोग है
वो किया गया है आपका एतमाद-उद-दौला के मकबरे में। और एतमाद-उद-दौला का जो मकबरा है वो कहाँ पे है? आगरा में है। तो क्या है इसमें? पित्रादुरा तकनीक, जो कि क्या है, पत्थरों पर जवाहरात जड़ने का काम होता है, जिसमें उसका इस्तेमाल सर्वप्रथम किया गया है एतमाद-उद-दौला के मकबरे में, जो कि आगरा में स्थित है। फिर है 1674 में अपने सिंहासन रोहण के अवसर पर हैंदव धर्मोदारक क्षत्रिय कुलावतंस एवं गो ब्राह्मण प्रतिपालक की उपाधि किसने धारण करी है? शिवाजी ने। तो शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ है, क्योंकि 1674 में हुआ है, तो 1674 में उन्होंने सिंहासनारोहण के अवसर पर, मतलब जब उनका राज्याभिषेक हुआ था, उन्होंने धर्मोदारक क्षत्रिय कुलावत की उपाधि धारण करी थी और गौ ब्राह्मण की भी उपाधि धारण करी थी। फिर आता है आपका अहमद शाह अब्दाली द्वारा भारत पर जो प्रथम आक्रमण हुआ था, कब हुआ था? 1748 में। तो उसके समय मुगल बादशाह कौन था? अहमद शाह अब्दाली के बाद टाइम पे जो मुगल बादशाह थे वो थे अहमद शाह अब्दाली का जब भारत पर आक्रमण हुआ था 1748 में, उस टाइम मुगल बादशाह थे आपके मोहम्मद शाह, जिनको कि रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। फिर आता है आपका वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? हैदराबाद था। तो वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार हैदराबाद ने करी है, और कब करी है? 1798 में करी है। कब करी है? 1798 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है चार्ल्स वुड घोषणा पत्र को, जो कि 1854 में आया था। तो ये था आपका आज के इतिहास के महत्वपूर्ण उपयोगी प्रश्न, जो कि अलग अलग एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। ये सारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वन डे एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो SSC करवा रहा है, चाहे यूके PSC करवा रहा है, यूपी उत्तर प्रदेश PSC करवा रहा है, बिहार PSC करवा रहा है, MP PSC करवा रहा है, तो सभी एग्ज़ामों के लिए क्या है, ये समान रूप से उपयोगी है। तो आप लोगों को अगर जो वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल ना भूलिएगा। और थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।